आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी आदतों के बारे में जो कि बताती हैं कि आने वाले टाइम में आप अमीर नहीं बहुत अमीर बनने वाले हैं। ये चीज़ें कुछ चाणक्य नीति से ली गई हैं, कुछ शुक्राचार्य जी के नीतियों से ली गई हैं और कुछ आर्टिकल्स से, कुछ वीडियो से ली गई हैं। 5 चीज़ें। तो इन 5 चीज़ों में से कौन कौन सी आदतें या कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर हैं, वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली आदत कि जो अमीर इंसान होते हैं वो ये नहीं सोचते कि उनको अमीर बनना है, वो ये सोचते हैं कि अमीर कैसे बनना है। यू डोंट ओनली थिंक अबाउट बीइंग रिच बट यू थिंक अबाउट हाउ टू गेट रिच। अमीर कैसे बनना है। देखो 99% लोग यही सोचते हैं कि अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, घर में स्विमिंग पूल होगा, घर में ये वाली गाड़ी होगी, ऐसा बंगला होगा, ये पहनूंगा, यहाँ घूमूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जो 1% लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ हासिल करने के लिए मुझे करना क्या होगा। जहाँ 99% लोग ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं खरीदूंगा, वहाँ 1% लोग ये सोचते हैं कि आप और हम जैसे बाकी के 99% लोग जो सिर्फ सपने ही देखते रह जाएंगे, उनको क्या खरीदना है। और जो हम लोगों को चाहिए वही वो 1% लोग जो आने वाले टाइम में अमीर बनने वाले हैं वो बेचने की सोचते हैं। वो वही चीज़ बेचते हैं, हम खरीदते हैं और वो लोग अमीर बन जाते हैं और बस हम लोग भोगते ही रह जाते हैं। इसलिए जीवन में अमीर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमीर बनने के लिए क्या प्लान है, क्या रास्ता है, क्या क्या वे है, किस तरीके से गुजरेंगे, कैसे गिरेंगे, कैसे संभलेंगे, कैसे उठेंगे और फिर चलेंगे, फिर भागेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। अमीर बनना मुझे भी है, आपको भी है। मेहनत कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, कितनी चीज़ें आप कर रहे हैं जो कि आपको अमीर बनाएंगी। सोचता तो हर इंसान है। वीडियोस देखने से और कहीं हद तक बुक्स पढ़ने से भी सिर्फ आप अमीर नहीं बन जाएंगे। कहने की बात है, ये बुक्स पढ़िए, वो पढ़िए, जब तक आप बुक्स को पढ़ के उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप 100 बुक्स पढ़ लीजिए सर, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। और गलती यही है कि हम लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि बस हम चाहते हैं 5-6 मिनट की एक वीडियो मिल जाए जिसके थंबनेल पे लिखा हो हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू गेट रिच, 3 points, 3 things that will make you rich। वो पढ़ लें और हम अमीर बन जाएं। सर मेहनत करना होता है, मेहनत करिए, गिरिए, फिर उठिए, फिर संभलिए, तभी अमीर बन पाएंगे। सेकंड पॉइंट या सेकंड साइन जो कि बताता है आप आने वाले टाइम में अमीर बनेंगे, वो है कि आप हमेशा नई नई चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। अगर आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपने एक थॉट सुना होगा और मैंने सुना था, अभी याद आ रहा है तो बता रहा हूँ, कि अमीर बनना एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसे कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसे कमाते रहना इम्पॉर्टेंट है, अमीर बने रहना इम्पॉर्टेंट है। पैसा आज नहीं तो कल, आपने सुना होगा आपके पिताजी या हमारे खानदान में भी हम सुनते रहते हैं कि उनके पास एक टाइम पे बहुत पैसा हुआ करता था, फिर उन्होंने जुआ खेला, उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, या उन्होंने ये ज़मीन ले लिया, वहाँ कर दिया, दारू नशे में सारे पैसे लुटा दिए, बर्बाद कर दिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंसान अमीर गलती से मान लेते बन जाता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सच में टैलेंट, स्किल और मेहनत का ही पैसा जो होता है वही टिक पाता है। आप कभी भी चोरी चकारी करेंगे, आप कभी गलत काम करेंगे, आप अमीर बन जाएंगे लेकिन आप अमीर बने नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि नई नई चीज़ों को सीखते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए, क्योंकि लोग पीछे से आते हैं। अभी अंबानी सर बहुत ज़्यादा है ना लिस्ट में थे, इंडिया के रिचेस्ट या एशिया के रिचेस्ट पर्सनैलिटी में थे। अभी वो पीछे हो गए हैं, अडानी जी आ गए हैं। आने वाले टाइम में कोई और जी आएंगे, ऐसे ही उनका शायद नाम होगा, नी पे ख़त्म होगा, हो सकता है, जो भी हो, तो वो उनको अडानी जी को भी पीछे छोड़ देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो एक टाइम पर आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं लिस्ट में, लेकिन मेहनत अगर नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, तो दूसरे और तीसरे पायदान में आने से आपको भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। और हम सभी को लगता है कि जो स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो कॉलेज में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वही इंपॉर्टेंट होती हैं। सर कॉलेज और स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। जब आप नौकरी करने जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, या आपको आया भी होगा, कि स्कूल और कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ाई गई वो तो दूर दूर तक काम नहीं आ रही हैं। एक्चुअल में ना बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने सीखी हुई होती हैं और हमें वो याद होती हैं, और उससे भी कम वो चीज़ें होती हैं जो हमें याद होती हैं और जो सच में काम आए। तो काम आने वाली चीज़ें बहुत कम होती हैं। आपको जो काम आएगा वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, और आप चीज़ें पढ़ते रह जाएंगे लेकिन वो कभी काम नहीं आएगा। बहुत ही आयरनी है, लेकिन चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं सर। अगला पॉइंट और अगला साइन जो कि बताता है आप आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट या रिच बनेंगे, वो है कि यू वर्क फॉर योर सेल्फ
नॉट फॉर समवन एल्स। जो अमीर बनने वाला इंसान होता है वो खुद के लिए काम करता है, वो दूसरों के लिए काम नहीं करता। इसका मतलब हाँ, आप ये भी समझ सकते हैं कि इंसान नौकरी करेगा तो कभी बहुत पैसे वाला नहीं बन सकता। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो आपने देखे होंगे कि इंसान नौकरी कर रहा था और वो बहुत पैसे वाला बन गया। देखो, एक लिमिट होती है। अब प्लीज़ एग्जांपल ना दीजिएगा कि देखिए ये हैं वो हैं, बड़े बड़े आप कंपनीज़ के सीईओ और उनका नाम ले लेंगे, ऐसे बात नहीं बनती। वो कंपनीज़ एकाक हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और उनके सीईओ भी एकाक ही हैं, 2-4 ही हैं, ठीक है। तो बहुत कम एग्जाम्पल्स मत लीजिए, जो फिजिबल है, जो प्रैक्टिकल है वो लीजिए। तो मैंने ज़्यादातर बिजनेस करने वालों को ही देखा है कि वो अमीर बने हैं। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो ये जीवन है ना, जो पैसा कमाना है, जो सक्सेस है ना, वो एक ताश के पत्ते की तरह होती है। ताश के पत्ते हर एक इंसान के जीवन में बिखरे हुए होते हैं और सफल वो बनता है जिसको इक्का मिल जाता है। अब बात ऐसी कि 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, और उनमें से 4 ही इक्के होते हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी क्या है आपके सक्सेसफुल होने की? 4/52, यानी कि 1/13। अब दिक्कत क्या है कि 52 पत्तों में से कौन सा इक्का है हमें नहीं पता, लेकिन हमें मेहनत कर करके एक एक ताश के पत्ते को पलटना पड़ता है। कई बार लोगों को इक्का पहले ही कार्ड में मिल जाता है, कई बार लोगों को लास्ट में जाके मिलता है 45, 47, 48वें नंबर पे। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो जिनको पहले मिल जाता है, जिनको पहले सक्सेस मिल जाती है, हम कह देते हैं इसकी किस्मत अच्छी है। जिनको लास्ट में जाके मिलता है, हम कहते हैं इसका शनि भारी है भैया, लगन में इनके शनि जी बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, हम क्या ही कर सकते हैं। देखिए, ऐसे ही लाइफ है, दोष मत दीजिए, मेहनत करिए, पत्तों को पलटते रहिए। यू नेवर नो आपका कौन सा नेक्स्ट पत्ता, कौन सा नेक्स्ट कार्ड एस निकला है, इक्का निकला है ना। तो मेहनत को थोड़ा करते रहिए। अगला साइन जो बताता है कि आप आने वाले टाइम में अमीर और बेहद अमीर बनने वाले हैं, कि आप कभी भी फेल होने से नहीं डरते हैं। अभी पिछले ही पॉइंट में हमने जो एग्जांपल लिया ना, कि आप पत्तों को पलटना है, आपको पत्तों को पलटते रहना है। अब देखिए, हम सभी को पता है कि पत्ते 52 ही हैं। जीत तभी होनी है जब इक्का मिल जाएगा, और इक्का तो है ही है, एक नहीं है, 4 इक्के हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इंसान तब भी पत्ते नहीं पलटता, क्योंकि पत्ते पलटने में इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंसान सोचता है कि यार बस मुझे कोई बता दे ये वाला पत्ता इक्का है, शॉर्टकट जिसकी हम बात करते हैं, हम पलटें और वो इक्का निकला है। सर ऐसे नहीं होता है ना। पलटते रहिए, पलटते रहिए। एक बार पलटेंगे आप फेल होंगे, 2 बार पलटेंगे आप फेल होंगे। होते रहिए, होते रहिए, होते रहिए। लेकिन एक बार ऐसा मौका ज़रूर आएगा जब वो पत्ता मिल जाएगा आपको, कि वो इक्का निकलेगा और बेहद ही आपकी किस्मत गई गुजरी है। सर तो फिर मैं बोल देता हूँ कि लास्ट में जाके जो 4 पत्ते होंगे वो इक्के निकल जाएंगे। लेकिन उससे मज़ेदार क्या चीज़ होगी कि 4 पत्ते निकले और चारों के चारों इक्के एक ही बार में मिल जाएं, तो सोचो ज़िंदगी का मज़ा क्या है ना। थोड़ा मेहनत करिए और फेल होने से मत डरिए। फेल होएंगे तभी नई चीज़ें सीखेंगे, तभी आपको मज़ा आएगा सक्सेस पाने का, है ना। दूसरों को देख के बोलना कि देखो उसकी किस्मत अच्छी है, उसके पिताजी के पास पैसा था, वो तो बहुत अमीर है, ये है। यू नेवर नो कि उसने कितने पत्ते पलटे होंगे। यू नेवर नो उसने कितनी मेहनत की होगी उस चीज़ को पाने के लिए। उसने कौन सी 10 चीज़ें की होंगी जिसमें वो फेल हुआ होगा। मेहनत करना ज़रूरी है। और लास्ट में एक आदत जो कि इंसान को अमीर और बहुत अमीर बनाती है, वो है कि इंसान अपने टाइम को वैल्यू देता है, जो अमीर बनने वाला होता है। बाय द वे, इतनी सारी चीज़ें हमने बताई, इनमें से कितनी चीज़ें आपको मैच की वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट को। पहली चीज़ हमने बताई कि जो इंसान अमीर बनने वाला होता है, वो पहली चीज़ कि वो अमीर बनना है ये नहीं सोचता, उससे ज़्यादा ये सोचता है कि अमीर कैसे बनना है। दूसरी चीज़ कि इंसान नई चीज़ों को सीखना पसंद करता है। तीसरी चीज़ कि इंसान खुद के लिए काम करता है बजाय कि किसी और के लिए। और चौथी चीज़, इंसान कभी भी फेल होने से नहीं डरता। और पांचवी चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि इंसान अपने टाइम को वैल्यू देता है। वो कभी भी लोगों में मस्ती नहीं, मर्डरगस्ती नहीं करता, मस्ती नहीं करता, जाके फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करता, मेहनत करता है। दोस्तों में फालतू में ये नहीं सोचता कि दारू पी लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, गेड़ियाँ मार लेते हैं। वो सब चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह, वो चीज़ भी करिए, मगर पहले काम कर लीजिए। काम की जगह ये सारी चीज़ें करेंगे कभी खुश नहीं रह पाएंगे, इतना बता देते हैं हम। इसलिए अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, और जब सामने वाला अपने टाइम को खर्च कर रहा है आपके लिए, तो उसको भी वैल्यू दीजिए। कैसे? जैसे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर देंगे, आपको कुछ नहीं जाएगा, मुझे खुशी मिलेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे टाइम को वैल्यू मिल रहा है। कई लोग आप बोलेंगे तुझे पैसे तो मिल रहे हैं ना, तो पैसे अपनी जगह होते हैं सर, लाइक अपनी जगह होता है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, यहाँ तक आपने देखी है, और सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को अगर शेयर कर देंगे उससे इंपॉर्टेंट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बहुत खुशी मिलेगी। आप सोचिए किसी की आप हेल्प कर रहे हैं, तो लोगों को भी खुशी मिलेगी, मुझे भी और आपको भी मिलेगी। हम सब खुश हो जाएं, उसमें क्या कोई बुराई है? नहीं सर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।